फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2। आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अ पैकेज इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको बता रहा है कि जब वो ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर पहुंचता है, यानी आपको हाइट गिवन है 80 मीटर, तो उसमें से एक पैकेज ड्रॉप होता है। अब आपने बताना ये है कि पैकेज ग्राउंड तक कितनी देर में पहुंचेगा, यानी आपको टाइम फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल करें कि जब किसी उड़ती हुई चीज़ में से कोई पैकेज ड्रॉप होता है तो वो डायरेक्ट ग्राउंड पर ग्रेविटी की वजह से नहीं आएगा। पहले वो इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पैकेज की अपवर्ड मोशन के लिए टाइम मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो आइए अपवर्ड मोशन के लिए काम करते हैं। T1 फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, VF इक्वल टू VI प्लस AT। हाइट की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी में चेंज हो जाएगा। तो VF इक्वल टू VI प्लस GT। वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 12 और G की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझें, जब अपवर्ड मोशन का केस होगा तो आपने G की वैल्यू -9.8 पुट करनी है। VF की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। 0 इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस 9.8 T। 12 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। 9.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू T। अब इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी 1.22 और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब क्योंकि हमने T1 के लिए काम किया है तो आप T के नीचे 1 लगा दें। तो T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.22। अब हाइट क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड से जब हेलीकॉप्टर 80 मीटर की बुलंदी पर पहुंचता है तो उसमें से पैकेज ड्रॉप होता है। तो मैंने आपको बताया पैकेज पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसकी हाइट में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो अब हम हाइट फाइंड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन में हाइट आपको गिवन है इसको आप h1 कह देंगे और h2 हम खुद से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो A को आप ग्रेविटी में चेंज कर दें, S को आप हाइट में चेंज कर दें। G की वैल्यू आप -9.8 रखेंगे क्योंकि अपवर्ड मोशन का केस है। अपवर्ड मोशन के केस में G की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं और H आपने जो है वो फाइंड करना है। VF आपके पास 0 है और VI की वैल्यू आपके पास 12 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को -9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -19.6 H इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 144। 0 माइनस 144 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 144। माइनस से माइनस कैंसिल। 19.6 H इक्वल टू 144। 19.6 H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो H इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 19.6। 144 को 19.6 से डिवाइड कर दें तो H की वैल्यू आएगी आपके पास 7.34 और हाइट की यूनिट होती है मीटर। ये हमने H2 की वैल्यू फाइंड की थी तो H के नीचे आप 2 लिख दें। अब हम डाउनवर्ड मोशन के लिए काम करेंगे।
तो सबसे पहले टोटल हाइट फाइंड कर लेंगे। h इक्वल टू h1 प्लस h2। h1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80 और h2 की वैल्यू हमने फाइंड की है 7.34। इनको प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 87.34। पैकेज को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो अब हम फाइंड करेंगे T2। T2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, S की जगह H पुट कर दें और A की जगह G पुट कर दें। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। H की वैल्यू हमारे पास 87.34। इनिशियल वेलोसिटी आपने यहाँ पर 0 रखनी है। T एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि T की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 1/2। G की वैल्यू 9.8 आएगी। अब यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि पैकेज डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड आए तो G की वैल्यू 9.8 होती है पॉजिटिव, और T² एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 87.34 इक्वल टू 0 को T से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 डिवाइडेड बाय 2 T²। 87.34 इक्वल टू 0 प्लस 9.8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 9.8 को 2 से डिवाइड कर दें तो यह आएगा 4.9। तो 0 में 4.9 प्लस करेंगे तो 4.9 आएगा T²। 4.9 T² से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9 इक्वल टू T²। अब इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 17.82। स्क्वायर हटाने के लिए रूट अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट लगा दें। स्क्वायर से रूट कैंसिल। 17.82 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आएगा 4.22 इक्वल टू T। अब ये हमने T2 की वैल्यू फाइंड की है, तो आप फॉर्मूले में जहाँ T लिखा है वहाँ उसके नीचे 2 लिख दें। T2 की वैल्यू आ गई 4.22 और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है। T इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू 1.22 है प्लस, और T2 की वैल्यू 4.22 है। अब इनको प्लस कर लेंगे, 5.44 आपका आंसर आ जाएगा। Two tugboats are towing a ship. Each exerts a force of 6,000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate the resultant force on the ship. एक शिप को 2 टग बोट्स टो कर रही हैं और दोनों टग बोट्स 6,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हैं, और दोनों की जो रोप्स हैं उसके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसकी डायग्राम देख लें, ये एक शिप है और इसको 2 टग बोट्स टो कर रही हैं और दोनों टग बोट्स 6,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हैं, और इनकी जो रोप्स हैं उसके दरमियान एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका डेटा बनाते हैं। 6,000 न्यूटन दोनों टग बोट्स की फोर्स है, तो आपके पास ये F1 इक्वल टू 6,000 न्यूटन, F2 इक्वल टू 6,000 न्यूटन, और दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है, उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे 60 डिग्री का। रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स, तो इसको कैपिटल F कह देते हैं। रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें, F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा।
अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 की वैल्यू है 6000, इसका स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू है 6000, इसका भी स्क्वायर, प्लस 2। F1 की वैल्यू 6000, F2 की वैल्यू 6000, कॉस और थीटा हमारे पास 60 डिग्री। 6000 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 36000000। 6 दफा 0 है। प्लस फिर से 6000 का स्क्वायर लेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 36, और आपने 6 दफा 0 लिखना है। प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट लगी है तो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो 6000 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 72, और 6 टाइम्स 0। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.5। इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 72 और 6 टाइम्स 0। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो इसका आंसर आएगा 36 और 6 टाइम्स 0। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर लें तो इसका आंसर आएगा 108 और 6 टाइम्स 0। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा 10392.3, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है vi equal to 0 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि हर सेकंड में कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स। 5वें सेकेंड में कार ने 36 मीटर का फासला तय किया। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमने, और बी पार्ट में कह रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस डायग्राम को देखें, ये कार की इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 0 से 1 तक कार का ये फर्स्ट सेकेंड कहलाएगा, 1 से 2 तक सेकेंड, 2 से 3 तक थर्ड, 3 से 4 तक फोर्थ, और 4 से 5 तक फिफ्थ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में कार ने 36 मीटर का फासला तय किया। 0 से लेकर 4 तक डिस्टेंस को हम S4 के देते हैं, 0 से लेकर 5 तक डिस्टेंस को हम S5 के देते हैं। अगर मैं S5 में से S4 को माइनस कर दूं तो कार ने जो 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर किया है 36 मीटर, तो सिर्फ वो रह जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं S5 माइनस S4 इक्वल टू 36, और इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। बी पार्ट में हमें कह रहा है टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास S5 है, इसका मतलब S5 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम S4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। T की वैल्यू 4 पुट करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, S हमारा S4 है तो इसको आप S4 लिख दें, इक्वल टू VI की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 4 प्लस हाफ A एज इट इज़ आ जाएगा, और T की वैल्यू 4 और इसका स्क्वायर। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस हाफ आप एज इट इज़ लिख दें, A 4 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16।
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8a आएगा, 8a में 0 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8a। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हम S5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करें, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। T की वैल्यू 5 पुट करेंगे। S हमारा S5 है तो इसको S5 लिख लें। VI की वैल्यू 0, T की वैल्यू 5 प्लस 1/2 A एज इट इज़ आ जाएगा। T की वैल्यू आपने 5 पुट करनी है और इसका स्क्वायर। S5 इक्वल टू 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 A 5 का स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 25। 0 प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 A एज इट इज़ आ जाएगा। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.5। 12.5 A एज इट इज़ आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई आपके पास S5 की, और इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आप S4 और S5 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 थी हमारे पास S5 माइनस S4 इक्वल टू 36। S5 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 12.5 A माइनस S4 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8A इक्वल टू 36। 12.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.5 A इक्वल टू 36। 4.5 A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। A इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4.5। अब इनको आप डिवाइड कर लें। 36 को 4.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और A की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, और अब हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि S5। इक्वेशन 3 implies that S5 इक्वल टू 12.5 A। इसमें आप A की वैल्यू पुट कर दें 12.5 और A की वैल्यू हमारे पास 8। 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 100। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, और इसमें हमें यह शो करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल आप सपोज कर लें, और जब आप उनको सम करेंगे तो वो 90 के इक्वल होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने एक एंगल 30 लिया है और दूसरा एंगल 60 लिया है, तो आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो इनका आंसर आ रहा है 90। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। θ1 हम 30 ले रहे हैं और θ2 हम 60 ले रहे हैं, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको V0 कहते हैं। रिक्वायर्ड है हमारे पास कि रेंज जो है वो दोनों एंगल पर सेम होगी, तो हम पहले R1 फाइंड करेंगे और फिर हम R2 फाइंड करेंगे। रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं, R1 इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाय G। वैल्यू पुट करते हैं, V0 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा साइन 2। थीटा की जगह आप 30 पुट करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की जगह आप 30 पुट कर दें डिवाइडेड बाय G। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, V0 स्क्वायर साइन 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 60 डिवाइडेड बाय G। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। ये हमारे पास R1 आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे R2।
रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करें, R2 इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब थीटा की वैल्यू 60 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दें एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 60 डिवाइडेड बाय जी। वी नॉट स्क्वायर एज इट इज़, साइन 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 120 डिवाइडेड बाय जी। साइन 120 की वैल्यू भी √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ये वैल्यू आ गई आपके पास R2 की, R1 इक्वल टू R2 प्रूव्ड। क्वेश्चन 5, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि वो एंगल फाइंड करें जिस पे प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट दोनों इक्वल हो जाए। तो कंडीशन गिवन है रेंज इक्वल टू हाइट और रिक्वायर्ड है हमारे पास थीटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रेंज इक्वल टू हाइट, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर को कैंसिल कर दें, जी से जी को कैंसिल कर दें, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो साइन 2 थीटा को हटा के आप लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कैंसिल करें, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। टू 2 ज़ा 4 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा के, यहाँ पर हिंट दे देते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो 4 इक्वल टू आ गया टेन थीटा के। 10 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 4 इक्वल टू थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.9। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ कर देंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 76 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन 6, अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस with an initial velocity of 90 meter per second. What is the launch angle? रेंज गिवन है 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड और रिक्वायर्ड है हमें एंगल। फॉर्मूला लगाए R इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। वैल्यू पुट करते हैं, वी नॉट की वैल्यू 90 है, 90 का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 9.8 और रेंज की वैल्यू हमें 500 गिवन है। 9.8 डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ले आए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इक्वल टू 90 का स्क्वायर लेंगे, ये आंसर आएगा 8100 साइन 2 थीटा। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 4900
8100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसको डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आएगा 0.6049 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन को यहाँ ले आए, ये इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स 0.6049 इक्वल टू 2 थीटा। साइन इन्वर्स निकाल लें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 37.22 इक्वल टू 2 थीटा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18.6। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 18.6। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया थीटा इक्वल टू 18.6। अब क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है तो इसमें दूसरे एंगल की भी बात होगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जिक्र होता है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि हम दो एंगल लें और उनको प्लस करें तो 90 के इक्वल आएगा। तो एक तो हमने थीटा नाम रखा हुआ है, दूसरे को मैंने थीटा कॉम्प्लीमेंट कह दिया। यहाँ पर वैल्यू पुट करें थीटा की 18.6 प्लस इसको एज इट इज़ लिख दें इक्वल टू 90। 18.6 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 71.4।